हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन। आप अगर किसी भी सक्सेसफुल इंसान की जर्नी उठा के देखते हैं, उनके हैबिट्स पे ध्यान देते हैं, तो आपको एक चीज सब में कॉमन मिलेगी, या यूं कहूँ कि एक हैबिट सब में कॉमन मिलेगी, एंड दैट इज रीडिंग ऑफ बुक्स। बिल गेट्स, वॉरेन बफे, स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, इन लोगों ने मजबूरी में पेरेंट्स प्रेशर की वजह से नहीं बल्कि विलिंगली बुक्स पढ़ी हैं। इनके डेली लाइफ का एक बड़ा हिस्सा बुक्स पढ़ने के लिए रिजर्व होता है। आप अपने लाइफ की किसी भी स्टेज पे हैं, चाहे कोई भी काम करते हो, बुक्स सभी को पढ़ना चाहिए। अब मैं समझती हूँ कि अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो डेफिनेटली आप बुक्स तो पढ़ना चाहते हैं, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि शुरू कैसे करें, या शुरू कर भी दिया है तो उस कंसिस्टेंट कैसे रहें, क्योंकि एक दिन पढ़ के फिर भूल जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ 6 टिप्स टू बिल्ड रीडिंग हैबिट्स। द फर्स्ट टिप इज स्टार्ट स्मॉल। जब हम किताबें पढ़ने के बारे में सोचते हैं या शुरू करते हैं तो ऐसा मान लेते हैं कि अब तो मैं पूरे दिन किताबें पढ़ूंगा, या अब तो मैं एक दिन में एक बुक खत्म कर दूंगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आप एक दिन या मैक्स टू मैक्स 2 दिन बहुत अच्छे से पढ़ें, बट उसके बाद आपका मन नहीं होगा। इसलिए स्टार्ट स्मॉल। जब आप शुरू कर रहे हैं तो 1 पेज पढ़िए, 2 पेज पढ़िए। खुद को टारगेट दीजिए कि आज से कुल 1 हफ्ते तक आप बिना स्किप किए डेली 1 पेज तो जरूर पढ़ेंगे, और फिर ग्रेजुअली उसे बढ़ाइए। द नेक्स्ट स्टेप इज चूज अ रेलेवेंट बुक। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, एंड आपके लाइफ में अभी क्या चल रहा है, आप कौन से परेशानी का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, ये भी सिर्फ आप ही जानते हो। तो आपको अभी कौन सी बुक पढ़नी चाहिए सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आप बहुत प्रोकास्टिनेट करते हैं और आप चाहते हैं कि इसे खत्म करना, तो आपको टाइम मैनेजमेंट या हैबिट डेवलपमेंट टाइप्स की बुक ढूंढ के पढ़नी चाहिए, ना कि अगर किसी ने आपको रिलेशनशिप गाइड या मनी गाइड से रिलेटेड बुक सजेस्ट किए तो वो स्टार्ट कर देना चाहिए। डेफिनेटली वो बुक्स भी बहुत अच्छी होंगी, बट आपके लिए अभी रेलेवेंट नहीं है, एंड अगर आप उन्हें पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप उनसे खुद को रिलेट नहीं कर पाएंगे, एंड आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा, एंड अल्टीमेटली आप बुक्स पढ़ना बंद कर देंगे। तीसरी टिप है हैबिट स्केटिंग की। हमें जब भी कोई नई हैबिट बनानी हो, हमें उसे पुराने किसी हैबिट के साथ स्केट करना है या जोड़ देना है। इसका क्या मतलब है? अगर आपको बुक रीड करने की हैबिट बनानी है और आपको सुबह डेली कॉफी पीने की आदत ऑलरेडी है, तो आपको ये सोचना है कि आप डेली कॉफी पीने के जस्ट बाद बुक जरूर पढ़ेंगे, और बुक को आपको वहीं कहीं रख देना है जहां आप कॉफी पीते हो। इससे आप जब भी कॉफी पियेंगे तो आपको याद रहेगा कि आपको किताब भी पढ़नी है। द नेक्स्ट टिप इज फॉलो बुक ट्यूबर्स और बुक इंस्टाग्रामर्स। उन्हें फॉलो करिए जो बुक्स के बारे में बातें करते हैं। बुक ट्यूबर्स कई बार कई बुक्स के बारे में काफी फैसिनेटिंग तरीके से बातें करते हैं। उन्हें सुन के आपका भी मन होगा कि आप उस बुक को खरीद के पढ़ें। हो सकता है पढ़ने के बाद आपको बुक पसंद आए या ना आए, बट आपको और किताबें पढ़ने का मन जरूर होने लगेगा। द 5th टिप इज फाइंड योरसेल्फ अ रीडिंग बडी। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, सिबलिंग हो सकते हैं। आप दोनों एक टाइम पे सेम बुक पढ़ने का डिसाइड कर सकते हैं, एंड वीक में 1 या 2 बार साथ में बैठ के उस बुक को डिस्कस कर सकते हैं। बुक्स के बारे में बातें करने से उसे पढ़ने में इंटरेस्ट और बढ़ता है। उसमें पढ़ी गई चीजें आपको लंबे टाइम तक याद रहती हैं, एंड आप उसे डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। द लास्ट एंड द 6th टिप इज चेंज द बुक बट डोंट क्विट रीडिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत मोटिवेट होके कोई नई बुक स्टार्ट करते हैं, उसे कुछ टाइम तक पढ़ते हैं, बट फिर हमें वो बोरिंग लगने लगती है, हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बट फिर भी हम उसे पढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, एंड एक टाइम के बाद हम खुद को एक्सक्यूजेस देने लगते हैं बुक न पढ़ने की। ऐसे केस में आपको बुक चेंज करनी है, न कि बुक पढ़ना ही बंद कर देना है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप कोई भी बुक पूरी खत्म करें तभी आप दूसरी बुक पढ़ना शुरू कर सकते हैं। जब बुक बोरिंग हो जाए या आपको लगने लगे कि वो आपके लिए अब रेलेवेंट नहीं है, तो दूसरी बुक पढ़ना शुरू कर दीजिए, न कि बुक पढ़ना ही बंद कर दीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपको रीडिंग हैबिट बनाने में हेल्प करेगी, एंड ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।